अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अक्टूबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में महज चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। सदर ट्रंप शिमाल मशरक़ी रियासतों न्यू हैम्पशायर और मेन का रुख कर रहे हैं। मज़कूरा दोनों रियासतों में सदर ट्रंप और जो बाइडन में कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को 3 रियासतों में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने रियासत पेंसिल्वेनिया में डेरे डाल रखे हैं। कोरोना वायरस के बायस इस मरतबा इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ अंदाज में जारी है। इतवार के रोज़ सदर ट्रंप ने ज़्यादातर हवाई अड्डों के हैंगर्स में वोटरों से खिताब किया, जबकि जो बाइडन ने ज़्यादातर वर्चुअल अंदाज में खिताब करने को तरजीह दी। नायब सदर पेंस ने भी इतवार के रोज़ कैंस्टन और नॉर्थ कैरोलिना में रैलियों से खिताब किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नायब सदारत की उम्मीदवार कमला हैरिस मिशिगन, डिट्रॉइट, ट्रॉय और पोर्टिएक में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रही थीं। इंतखाब से चंद रोज़ से कबल वोट डालने की सहूलत इस्तेमाल करते हुए अब तक 5 करोड़ 80 लाख वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें से 2/3 ने डाक के ज़रिए वोट कास्ट किया है। वक्त से कबल वोट कास्ट करने वाले बहुत से अमरीकियों का कहना था कि उन्होंने वक्त से पहले वोट डालने का इंतखाब इसलिए किया है ताकि वो कोरोना वायरस के असरात से बचने के लिए मजमे की सूरत में एक दूसरे के करीब आने से गुरेज कर सकें। पाकिस्तान ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सदर के बयान पर पाकिस्तान में मुतय्यन फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिखकर कहा है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस्लाम मुखालिफ मवाद हटाएं और ऐसा इस्लामोफोबिक मवाद शाया करने पर पाबंदी आयद करें। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों के इस्लाम से मुताल्लिक़ मुबैना बयान पर तुर्क सदर की जानिब से उन्हें दिमाग का इलाज करने के मशवरे के बाद फ्रांस ने एहतजाजन अपना सफ़ीर अनकरा से वापस बुला लिया है। फ्रांस ने तुर्की के सदर के बयानात को नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज़ करार दिया है। फ्रांस और तुर्की के दरमियान हालिया महीनों में कई बैनुल-अक़वामी उमूर समेत बहुत से मसाइल पर कशीदगी पैदा हुई है। दोनों मुल्कों में ताज़ा तरीन बयानात का तबादला एक फ्रांसीसी उस्ताद के कत्ल और सदर मैक्रों के मुसलमानों के मुताल्लिक़ बयानात के तनाजुर में सामने आया है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर अर्दवान ने अपने फ्रांसीसी हममनसब की ज़हनी हालत पर उस वक्त सवाल उठाया था जब उन्होंने मैक्रों के इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक़ रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। समाजी मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म फेसबुक की जानिब से कायम करदा निगरान बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से मुतनाज़ मवाद हटाए जाने या इस मवाद को उन प्लेटफॉर्म्स पर बरकरार रखने के मामलात का जायज़ा लेने के लिए काम शुरू कर दिया है। फेसबुक का निगरानी बोर्ड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शाया या पोस्ट होने वाले मवाद या किसी भी मवाद के बारे में फैसले करने का मजाज होगा कि आया इस मवाद को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मौजूद रहना चाहिए या उसे हटा दिया जाए। अफगानिस्तान के वर्दक सूबे के ज़िले निर्ख में अमरीकी फ़ौज के एक फ़ज़ाई हमले में 5 तालिबान हलाक हो गए हैं। US4A के तर्जमान कर्नल लेगेट ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह हमला अमरीका तालिबान अमन माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि US4A ने गुज़श्ता शब निर्ख में हदफ बनाकर हमला किया जो ANDSF के दिफा और अमरीकी तालिबान अमन माहदे के मुताबिक था। उनके मुताबिक इस हमले में 5 तालिबान हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात और बेगुनाह शहरियों की हलाकत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। इससे पहले तालिबान के एक तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में दावा किया था कि निर्ख ज़िले के दुर्रानी इलाके में अमरीकी ड्रोन हमले में 3 बच्चे हलाक हो गए हैं।
افغان فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے FBI کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سینئر لیڈر ابو محسن المصری کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان کے سیکیورٹی ادارے افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کا ہفتے کو رات گئے ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ المصری کو افغان صوبے غزنی میں ہونے والے خصوصی آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ادارے برائے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ کرس ملر نے بھی المصری کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ المصری کی ہلاکت دہشت گرد تنظیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جنہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ المصری کی ہلاکت پر تاحال FBI کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا گزشتہ ماہ کہنا تھا کہ افغانستان میں القاعدہ کے لیے کام کرنے والے صرف 200 کے لگ بھگ فعال کارکن رہ گئے ہیں۔ ناگورنو کاراباخ علاقے میں تیسری فائر بندی بھی معلوم ہوتا ہے ختم ہو گئی ہے، اور متنازع علاقے پر 4 ہفتوں سے جاری لڑائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش ناکام رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی فائر بندی کے کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے پر خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آرمینیا کی فوج نے تارتار اور لیشن علاقوں میں گولہ باری کرتے ہوئے فائر بندی کی شدید خلاف ورزی کی ہے، جبکہ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہوئے مختلف سرحدی علاقوں میں توپ خانے کا استعمال کرنے پر آذربائیجان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومتوں نے اتوار کے روز ایک مشترکہ بیان میں انسانی بنیادوں پر فائر بندی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کو مبارکباد دی تھی، جو فائر بندی کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ صدر کے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ اس طرح متعدد جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اتوار ہی کے روز ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکہ نے بھرپور مذاکرات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے فائر بندی کرنے اور اس کی پاسداری کرنا عہد کیا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی صورتحال۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں تقریباً 4 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سری لنکا کی پارلیمان میں ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس اہلکار میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت 2 روز کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 3 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی ہلاکتیں 6,739 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 707 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے پیر کے روز کرونا وائرس کے 104 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 40,937 ہو گئی ہے، جبکہ 1,518 اموات ہوئی ہیں۔ بھارت میں پیر کو مزید 45,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مریضوں کی کل تعداد 79 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے کرونا وائرس کے سبب ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ریمڈیسیویر کو پہلی باضابطہ دوا کے طور پر منظور کر لیا ہے۔ دریں اثنا برطانوی اور سویڈش دواساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے آج پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعاون سے تیار کردہ ویکسین کے تجربات میں کم عمر اور عمر رسیدہ دونوں طرح کے لوگوں میں یکساں انداز کی قوت مدافعت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور عمر رسیدہ افراد میں اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت معمولی پائے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ وبا پر قابو پانے کے بجائے ویکسین اور ادویات کی تیاری پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ مارک میڈوز کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وبا کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔
इतवार को अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यू में मार्क मीडोज ने कहा कि जहां हम आज हैं हम पहले से बहुत बेहतर हैं। उस पर सदर ट्रंप ने बहुत काम किया है। उनका कहना था कि अगर बाइडन होते तो वो सब कुछ बंद कर देते। मार्क मीडोज ने सदर ट्रंप की कोरोना पॉलिसी का दिफा ऐसे मौके पर किया है जब अमरीकी सदारती इंतखाब में महज 9 दिन रह गए हैं। सदर ट्रंप के हरीफ जो बाइडन ने इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब ये वक्त गुजर चुका है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया साइंसदानों की सुने ताकि इस वायरस के ख़तरे के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं, जिसकी वजह से हर हफ्ते हज़ारों लोग मर रहे हैं। हमारे स्कूल बंद हैं और लाखों अमरीकी बेरोज़गार हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लामाबाद खित्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का फ़रोग़ चाहता है और इस मकसद के लिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का कुदरती शिराकतदार है। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। अफ़गान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी की सरबराही में अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी अफराद के वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के मौक़े का जायज़ा लिया जा रहा है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर इस वक्त नई दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो अपने भारतीय हम मनसबों से मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं और मंगल के रोज़ वज़ारती सतह के 2+2 मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अमरीका में सदारती इंतखाब हो रहा है और दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है, ये दौरा दोनों मुल्कों के रिश्तों के हवाले से काफ़ी अहम समझा जा रहा है। तवक्को है कि इस मौके पर दोनों मुल्कों में मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर से मुलाकात की है। एस्पर को इससे कबल साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनाथ सिंह ने मार्क एस्पर का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत को अमरीकी वज़ीर दिफ़ा डॉक्टर मार्क एस्पर की मेहमान नवाजी करने में खुशी महसूस हो रही है। उनका कहना था कि हमारी बातचीत, जो कि दिफाई शोबे में ताउन में इजाफे के मकसद से थी, काफ़ी बामानी रही है। उनका कहना था कि आज की बातचीत हमारे दिफाई ताउन में नया जोश पैदा करेगी। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मकंदरों ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। बातचीत के आगाज से कबल भारत में अमेरिका के सफ़ीर केनेथ जेस्टर ने बिपिन रावत और एडमिरल करमबीर सिंह का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से जज़ायर के कंट्रोल के बारे में पाई जाने वाली कशीदगी कम होती नजर आ रही है। वफाकी हुकूमत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि सूबाई हुकूमत की मर्जी और ताउन के बगैर जज़ायर में कोई काम नहीं करवाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जज़ायर की ज़मीन की असल मालिक सिंध हुकूमत ही है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि साहिली इलाकों और समंदर में 12 नॉटिकल मील तक मौजूद तमाम जज़ायर सूबे की मिल्कियत हैं और वो उनकी मिल्कियत के दावे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों के इंज़िमाम के 2.5 साल मुकम्मल होने के बावजूद इन अज़ला में तालीमी निज़ाम मुकम्मल नहीं है। तमाम कबायली अज़ला में 400 से ज़्यादा स्कूल गैर फ़ाल हैं और 24 गैर फ़ाल स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर का काम बाकी है, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए दरकार हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।